प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 7 गणित अध्याय 4 सरल समीकरण और उसमें प्रश्नावली 4.2। आइए समझते हैं। क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस सरल समीकरण प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2। सवाल नंबर 1, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। पहले का a x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। अब इस समीकरण में चर क्या है? x। अब इस चर को अलग करना है। तब हमें जो चर के अलावा जो एक्स्ट्रा है उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए आपको समीकरण को अच्छे से समझना है। ये समीकरण है। समीकरण में इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड, उधर वाला राइट हैंड साइड, LHS और RHS और बीच में बराबर का साइन है, समता का साइन है। तो आपको इधर और इधर दोनों साइड में समान काम करना है, तो उसका बैलेंस नहीं बिगड़ता है, समान काम करना है। अब हमें -1 को हटाना है, तो इसका उल्टा काम करना है, +1 इसके साथ करना है। यानी हम क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ x माइनस 1 पहले से है, उसमें हम +1 कर देंगे। और राइट हैंड साइड भी 0 पहले से है, उसमें +1 कर देंगे। तब ये -1 +1 दोनों कट जाएगा, इधर बच जाएगा x और ये बराबर 0 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 1। यानी इसमें हमें x का पृथक्करण करने के लिए, चर का पृथक्करण करने के लिए हमने इस वाले पक्ष में 1 जोड़ा, तो हमें इधर भी 1 जोड़ना है। यानी समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम काम करना है। तो इस प्रकार से हमारा यह समीकरण हल हो जाता है। बी देखिए, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ चर x है, इसको अलग करना है, तो +1 को आपको हटाना होगा। इधर +1 है, तो हम दोनों पक्षों में -1 करेंगे, इसका उल्टा काम करना है। तो यहाँ दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, घटाने का काम करना है। दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, अब 1 घटा देंगे, x प्लस 1 पहले से है, -1 कर देंगे, इधर 0 है, -1 कर देंगे, दोनों साइड सेम काम किया। +1 -1 कट जाएगा, इधर बच जाएगा x और बराबर 0 में से -1 घटाएंगे, क्या आएगा? -1। यह समीकरण इस प्रकार से हल हो गया। यानी आपको दोनों पक्षों में जब भी हम समीकरण हल करें, तो दोनों पक्षों में समान काम करना है। आगे बढ़ते हैं। सी, x माइनस 1 बराबर 5, x माइनस 1 बराबर 5। अब आपको जिस तरफ चर है उधर ही ध्यान देना है। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में चर है x, इसको अलग करना है, तो -1 को हटाना है। -1 हटाने के लिए हम +1 करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, चर के अलावा जो है उसको हटाने के लिए आपको क्या करना होता है? उसका उल्टा काम करना होता है।
x माइनस 1 पहले से है, इधर प्लस 1 कर देंगे और राइट हैंड साइड में पहले से 5 है, प्लस 1 कर देंगे। दोनों साइड समान काम करना है। ये -1 + 1 कट जाएगा, इधर बच जाएगा x और 5 में 1 जुड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6। अगला है डी। डी में x + 6 = 2, x + 6 = 2। अब यहाँ चर x + 6 इसके साथ +6 है, तो इसको -6 करेंगे तो ये हट जाएगा। तो हम -6 केवल एक पक्ष में नहीं, दोनों पक्षों में करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में से, दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, सॉरी यहाँ अब कितना है, 6 घटाने पर, 6 घटाने पर। अब 6 घटाना है, दोनों पक्षों में 6 घटाना है। यहाँ x + 6 पहले से है, -6 करना है। तो राइट हैंड साइड में भी 2 पहले से है, -6 करना है। ये +6 -6 कट जाएगा, इधर बचेगा x और बराबर के उधर 2 -6, तो 6 में से 2 कम कर देंगे तो -4 बचेगा। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ई, y -4 = -7, y -4 = -7। अब ये चर y है, अब -4 है इसके साथ, इसको हटाना है तो प्लस का 4 करना है, यानी दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में, ये हमारा चरण है, क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर y -4 + 4 बराबर -7 + 4। जो हमने काम लेफ्ट साइड किया वही काम राइट साइड भी करना है। लेफ्ट साइड में हमने +4 किया, तो राइट साइड में भी +4 करना है। -4 + 4 कट जाएगा, इधर बचेगा y बराबर, अब -7 + 4, 7 में से 4 कम कर देंगे तो बचेगा 3, -3। आ गया समझ में? अगला है f, y -4 = 4, y -4 = 4। चर y है, y के साथ -4 है, तो आपको इसको हटाने के लिए +4 करना होगा दोनों पक्षों में। तो हम जो भी काम करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 4 जोड़ना है। तो यहाँ y -4 पहले से है और प्लस का 4 कर देना है, बराबर के उधर राइट हैंड साइड 4 है और प्लस का 4 कर देना। देखिए दोनों साइड हमने +4 किया, ये आपको ध्यान में रखना। किसी समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को समझना है और दोनों में समान काम करना है। -4 से +4 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा y बराबर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। आगे बढ़ते हैं जी। y + 4 = 4, y + 4 = 4। लेफ्ट हैंड साइड चर y के साथ +4 है, इसको हटाना है तो -4 करना है। तो हम यहाँ दोनों पक्षों में करेंगे, दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, तो दोनों पक्षों में हम 4 घटा देंगे, y + 4 और -4 कर देंगे, इधर 4 -4 कर देंगे, +4 -4 कट जाएगा, इधर बचेगा y बराबर +4 -4 दोनों का मान क्या आ जाएगा, 0। तो y बराबर 0। अगला है h,
y प्लस 4 बराबर -4। अब यहाँ चर y के साथ +4 है, इसको हटाना है तो -4 करना है, तो दोनों पक्षों में 4 घटाने पर लिख देना है, दोनों पक्षों में 4 घटाने पर। देखिए y प्लस 4 और यहाँ आ जाएगा -4, इधर -4 पहले से है, एक और हो जाएगा -4, तो -4 दोनों पक्षों में हमने कर दिया, +4 -4 कट जाएगा, इधर बचेगा y बराबर -4 और -4 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे -8। चिन्ह का विशेष आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस प्रकार से हमने पहला सवाल हमने हल किया, जिसमें जो चर था उसके साथ प्लस या माइनस था, प्लस था तब हमने माइनस कर दिया और माइनस था तब हमने प्लस कर दिया। ये काम करना और ये काम दोनों पक्षों में करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में ये काम आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। आपको चरण बताना है और उस समीकरण को हल करना है। दूसरे में ए समीकरण है 3l बराबर 42, 3l बराबर 42। अब यहाँ ध्यान रखिए प्लस माइनस नहीं है, अब यहाँ चर जो l है उसके साथ 3 का गुणा है। अगर ऐसे लिखा हुआ होता है 3l, यानी वो क्या है 3 गुणा l है। अब यहाँ ये गुणे में है, गुणे में है तो उल्टा काम क्या होगा भाग का, प्लस में था तो माइनस किया, माइनस था तो प्लस किया। अब गुणे में है तो हमें क्या करना है भाग करना है। किसका भाग देना है 3 का भाग देंगे तो ये 3 हट जाएगा, 3 को हटाना है तो इसमें 3 का भाग देना होगा। तो आपको एक पक्ष में नहीं देना है, दोनों पक्षों में देना है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में। इसका चरण क्या होगा दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर। अब 3 से भाग करना है दोनों पक्षों में, इधर 3l बटा 3 बराबर 42/3। अब 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, यहाँ बचेगा l, यानी ये ध्यान रखना चर के आगे कुछ नहीं दबा एक होता है, वो एक से गुणा हो जाता है। l बराबर 42 में 3 का भाग देना है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक के 12, 14, 14 3 42, यानी कितना आ रहा है 14, l बराबर 14। अगला है इसमें b वाला, b बटा 2 बराबर 6, b बटा 2 बराबर 6। अब यहाँ चर b है, b में 2 का भाग है तो आपको 2 को हटाना है तो गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो आपको क्या लिखना है दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर b बटा 2 गुणा किससे करना है 2 से, और बराबर 6। राइट हैंड साइड भी गुणा किससे करना है 2 से, दोनों साइड सेम काम करना है। 2 एकम 2 कट जाएगा, यहाँ आएगा b बराबर 6 दूनी 12, b बराबर कितना आया 12। यानी ये काम दोनों पक्षों में करना है। देखिए भाग दिया तो भी दोनों में दिया, गुणा किया तो भी दोनों में दिया, दोनों पक्षों में काम करना है। तो ये आप इस प्रकार से भी आपको सवालों को हल करना है। अगला है इसमें सी, p बटा 7 बराबर 4। अब देखिए चर के साथ 7 भाग में है तो गुणा करना है, दोनों पक्षों में 7 का गुणा करने पर लिखना है दोनों पक्षों में
7 से गुणा करना, 7 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर p बटा 7, इसका गुणा भी 7 से करना है। राइट हैंड साइड में 4 है, इसका गुणा भी 7 से करना है। दोनों साइड समान संख्या का गुणा करना है। 7 एकम 7 कट जाएगा एक बार, एक का गुणा p से इधर आएगा, p बराबर 7 का गुणा 4 से, 7 चौक 28, p का मान कितना आ गया 28। डी 4x बराबर 25, 4x बराबर 25, x के साथ 4 का गुणा है तो हमें 4 को हटाने के लिए 4 का भाग देना होगा, तो दोनों पक्षों में देना है, दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर यानी 4x बटा 4, 25 बटा 4, दोनों पक्षों में क्या करना है 4 से भाग करना है। ये कट जाएगा, कितना बचेगा x, और ये 4 का भाग 25 में, तो आप पॉइंट में भी इसको ला सकते हैं या 25 बटा 4 भी आप इसमें लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे वहां तक आप काम कर सकते हैं। कि हम चाहे तो इसको पूरा भाग दे करके हल कर सकते हैं, या अब भाग नहीं जाए तो इसको 25 बटा 4 का 25 बटा 4 लिख देंगे। आ गया समझ में? ये नहीं कटे तो आपको नहीं काटना है, 25 बटा 4 आपने लिख दिया। x का मान कितना आया 25 बटा 4। आगे ए 8y बराबर 36, 8y बराबर 36। अब यहाँ y के साथ 8 गुणे में है तो यहाँ भाग देना होगा, तो दोनों पक्षों में भाग किसे देना 8 से, 8 से भाग करने पर अब दोनों पक्षों में 8 से भाग करने पर 8 बटा y बटा 8 बराबर 36 बटा 8। तो 8 से 8 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा y, 8 का भाग 36 में, तो यहाँ 4 के पार्ट से दोनों कट रहे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नम 36 यानी 9 बटा 2। y का मान कितना आ जाएगा 9 बटा 2। आगे समझ में? अगला है f z बटा 3 बराबर 5 बटा 4। अब यहाँ z चर है, इसके साथ 3 का भाग है, तो 3 हटाने के लिए 3 से गुणा करना होगा, तो यहाँ दोनों पक्षों में करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर तो यहाँ z बटा 3 गुणा 3 और राइट हैंड साइड में भी 5 बटा 4 गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा, इधर बचेगा z। अब यहाँ ये नहीं कट रहा है तो 5 तिया 15 बटा 4, z बराबर 15 बटा 4 हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। a बटा 5, a बटा 5 बराबर 7 बटा 15, 7 बटा 15।
अब चर के साथ 5 का भाग है तो इसको हटाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 5 से गुणा करना है। यहाँ a/5 गुणा 5, राइट हैंड साइड में 7/15 गुणा 5। 5 से 5 एक बार कट जाएगा तो इधर बचेगा a बराबर 5 के पाड़े से 15 कट रहा है, 5 से कम 5, 5 या 15, 7/3। a बराबर 7/3। h 20t बराबर -10, 20t बराबर -10। अब यहाँ t के साथ 20 का गुणा है तो हमें भाग देना होगा, 20 को हटाने के लिए 20 का भाग देना होगा, तो दोनों में देंगे, दोनों पक्षों में 20 से भाग करने पर दोनों पक्षों में 20 से भाग करने पर 20t/20 बराबर -10/20। दोनों में करना है, लेफ्ट साइड में 20 का भाग दिया तो राइट साइड में भी आपको 20 का भाग देना है। 20 से 20 एक बार कट जाएगा, इधर बचेगा t बराबर 0 0 कट जाएगा, -1/2 -1/2। आ गया समझ में? ये ऐसे आपको काम करना है। तो यहां आपने दूसरे सवाल में चर को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए चर के साथ जिस संख्या का यदि गुणा है तो हमें उसका भाग देना है दोनों पक्षों में, और यदि चर के साथ भाग में कोई संख्या है तो हमें दोनों साइड उसी संख्या का गुणा करना है। आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल, इसमें दोनों काम अपने को एक साथ करने होंगे, 2 चरणों में काम करना है। तीसरा, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। आपको चरण बताते जाना है और समीकरण को हल करना है। 3 में ए वाला देख लीजिए, 3n - 2 बराबर 46। अब यहां आप देखिए चर है n के साथ 3 का गुणा है, ये बिल्कुल गुणे और भाग वाला उसके नजदीक होता है, जोड़ बाकी वाला उससे दूर होता है, तो पहले आपको जोड़ बाकी वाले को अलग करना है। बाकी 2 है, पहले आपको इस -2 को हटाना है। -2 को हटाने के लिए हम क्या काम करेंगे? +2 करेंगे, दोनों पक्षों में करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, पहला चरण ये हो जाएगा, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर जो भी काम करना है वो दोनों पक्षों में करना है, एक पक्ष में नहीं करना है, दोनों पक्षों में करना है। तो यहाँ आप देखिए जैसा है आप क्लियर कर लीजिए, लेफ्ट साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए काम करना है। 3n - 2, इसके साथ क्या करना है? +2 करना है, बराबर, तो 46 +2, इधर भी +2 करना है। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में +2 किया तो राइट हैंड साइड में भी +2 करना है। -2 से +2 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? 3n बराबर 46 में 2 जोड़ दो, 48। अब हमें अगला चरण उपयोग में लेना है, अब 3 को हटाना है। 3 n के साथ गुणे में है तो हमें भाग देना होगा, किसका? 3 का, और कौन से पक्षों में? दोनों पक्षों में। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर
दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर 3n/3, इधर भी आपको 48/3 करना है। 3 से 3 कट जाएगा, इधर बचेगा n बराबर 3 का भाग 48 देना, 3 एकम 3, 1 3 छंग 18, यानी 16 48। तो n बराबर कितना आ रहा है? 16। तो यहाँ देखिए कितने 2 चरणों में हमने इसको काम किया। पहला हमने दोनों पक्षों में 2 जोड़ा, उसके बाद में हमने दोनों पक्षों में 3 से भाग किया। तो ये आपको इस प्रकार से करना है। यदि चर के पास आप इस टाइप से हो, चर का किसी के साथ गुणा भी हो और जोड़ बाकी भी हो, तो आपको जो दूर वाला है जोड़ बाकी वाला उसको पहले हटाना है, फिर गुणे और भाग वाला अपन हटाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे का बी, 5m+7, 5m+7 बराबर 17। अब देखिए चर m के साथ 5 का गुणा है और इसके साथ +7 है, तो पहले +7 को हटाना है। +7 हटाने के लिए क्या करेंगे? -7। आपको दोनों पक्षों में करना है, दोनों पक्षों में से या दोनों पक्षों में 7 घटाने पर 7 घटाएंगे दोनों पक्षों में 5m+7 और इस पक्ष में -7 कर देंगे बराबर 17। तो इधर भी आपको -7 करना है, जो काम इधर किया वो काम इधर भी करना है। +7 से -7 कट जाएगा, इधर बचेगा 5m बराबर 17 में से 7 घटा देंगे, इधर बचेगा 10। अब आपको 5 को अलग करना है, 5 का m के साथ गुणा है, तो आपको क्या करना होगा? 5 का भाग देना होगा, दोनों पक्षों में देना है। लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर 5m/5, इधर भी राइट हैंड साइड भी 10/5, 5 से 5 एक बार कट जाएगा, इधर बचेगा m बराबर 5 के पार 10 कटेगा, 5 दूनी प्लस 2 बार, यहाँ आ जाएगा 2, m बराबर 2। क्लियर हो गया? यहाँ हमने पहले दोनों पक्षों में से 7 घटाने का काम किया और उसके बाद में दोनों पक्षों में 5 से भाग किया। अगला इसमें है C, 20p/3, 20p/3 बराबर 40, 20p/3 बराबर 40। तो यहाँ आप 20p/3 बराबर 40, तो यहाँ आप क्या करेंगे? पहले इस 3 को हटाएंगे। 3 को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? 3 से गुणा करना होगा। 3 देखिए 20p इसके बट्टे में 3 है, इसको हटाने के लिए आपको 3 से गुणा करना होगा, तो दोनों पक्षों में करना है। लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 3 से गुणा करना है। 20p/3 और गुणा करेंगे 3 से। लेफ्ट राइट साइड आपने 3 से गुणा किया, तो राइट हैंड साइड भी आपको 3 से गुणा करना है। 40 गुणा 3, 3 से 3 एक बार कट जाएगा, इधर बचेगा 20p बराबर 40 का गुणा 3 से कितना आ जाएगा? 4 × 12 और 1 0, 120। अब आपको 20 हटाना है, चर p के साथ 20 हटाना है। आपको 20 इसके साथ गुणे में है, तो 20 का भाग देना होगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में दोनों
पक्षों में 20 से भाग करने पर दोनों पक्षों में 20 से भाग करना है, तो 20 पी बटा 20, राइट हैंड साइड में भी 120 बटा 20, 20 से 20 एक बार कट जाएगा, इधर बचेगा P बराबर 0 0 कट जाएगा, 2 का भाग 12 में, 2 छंग 12, कितना आ रहा है 6, P बराबर 6। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला है इसमें D। 3P बटा 10, 3P बटा 10 बराबर 6। अब यहाँ 3P बटा 10 बराबर 6, तो पहले इस 10 को हटाना है, तो गुणा 10 से करना होगा, तो दोनों पक्षों में करना है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना है, 3P बटा 10 गुणा करना है 10 से, राइट हैंड साइड में भी गुणा 6 का गुणा करेंगे 10 से, 10 से 10 कट जाएगा, इधर बचेगा 3P बराबर 10 का गुणा 6 से 60। अब हमें P के साथ 3 है, 3 को हटाना है, तो P का 3 से गुणा है, तो यहाँ भाग देना होगा 3 से, दोनों पक्षों में देंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर 3P बटा 3, तो राइट हैंड साइड में भी 60 बटा 3, 3 से 3 एक बार कट जाएगा, इधर बचेगा P, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इधर कितना आ रहा है 20, P बराबर 20। समझ में आ गया? यानी ऐसे आपको 2 चरण एक साथ में भी आपको काम करना है, तो स्टेप बाय स्टेप करना है, आराम से करना है, समझ के करना है, और ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड साइड जो काम करें वही काम आपको राइट हैंड साइड भी करना है, समझ के काम करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। जो अभी आपने जो सीखा पृथक करने वाला, उसी तरीके से आपको इन समीकरणों को हल करना है। इसमें A 10P बराबर 100, 10P बराबर 100। अब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप काम करना है। 10P, P के साथ 10 का गुणा है, आपको इसको हटाना है, आप क्या करेंगे 10P बटा 10 करेंगे, गुणे में तो इसके साथ बटा 10 करेंगे, तो राइट हैंड साइड में भी आपको 100 बटा 10 करना है, 10 से 10 एक बार कट जाएगा, इधर बचेगा P, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ ऊपर कितना बचेगा 10, P बराबर कितना आया 10। ऐसे ही B, चलिए मैं अलग पेज पे कर लेते हैं, B 10P प्लस 10, 10P प्लस 10 बराबर 100, 10P प्लस 10 बराबर 100। पहले 10P के साथ 10P जोड़ना है, तो आपको घटा देना है, इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना होगा, 10P प्लस 10 माइनस 10 बराबर 100 माइनस 10, इधर भी 10 घटा देना है, 10 प्लस 10 माइनस दोनों कट गया, इधर कितना बचा 10P बराबर 100 में से 10 घटा देंगे, इधर कितना आ जाएगा 90। अब 10 को हटाना है, P के साथ 10 का गुणा है, तो भाग देना होगा, बटा 10, इधर भी बटा 10, 10 से 10 कट जाएगा, इधर बचेगा P बराबर 0 0 कट गया, इधर बचा 9,
P बराबर 9। आगे बढ़ते हैं। C P बटा 4 बराबर 5। P बटा 4 बराबर 5। अब P बटा 4 है तो आपको क्या करना है, P बटा 4, 4 को हटाना है तो गुना 4 से करना है। तो राइट हैंड साइड में भी 5 गुना 4 से करना है। 4 से 4 एक बार कट जाएगा, इधर बचेगा P बराबर 5 चौक 20। P बराबर 20। ये हुआ C। अगला है D। माइनस P बटा 3 माइनस P बटा 3 बराबर 5। अब यहाँ 3 को हटाना है तो आपका माइनस P बटा 3 है तो गुणा करेंगे हम 3 से। माइनस P बटा 3 बराबर, सॉरी, गुणा किससे करना है, 3 को हटाना है तो गुणा 3 से करना होगा, बराबर, तो 5 का गुणा भी किससे करना है, 3 से। अब 3 से 3 एक बार कट गया, इधर बचा माइनस P बराबर 5 थी अब 15। अब इसको प्लस का करना है तो यहाँ माइनस 1 का भाग देना होगा। माइनस 1 का भाग इधर देंगे तो माइनस 1 का भाग इधर भी देना होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो इधर बचेगा P प्लस का, तो माइनस 1 का भाग 15 में देंगे, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आएगा, कितना हो जाएगा 15। P का मान कितना हो जाएगा, माइनस 15। जो भी चर है उसका मान आपको प्लस में आना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको यह ध्यान रखना है, ऐसे काम करना है। बी के बाद अगला है ई। 3P बटा 4, 3P बटा 4 बराबर 6। पहले 4 को हटाना है, 3P बटा 4 तो 4 से गुणा करना है, उधर भी 4 से गुणा करना है, 6 गुणा 4, 4 से 4 एक बार कट गया, इधर बचा 3P बराबर 6 चौका 24। अब यहाँ 3 को हटाना है, भाग किसका देना है, 3 का, तो इधर भी भाग देना है 3 का। 3 से 3 एक बार कट गया, इधर बचा P, 3 का भाग 24 में, तीनों 8 24, 8 बार इधर आ जाएगा 8। P बराबर 8। अगला F। 3S बराबर -9, 3S बराबर -9। अब यहाँ 3 को हटाना है, S के साथ गुणा है तो भाग देना होगा, 3S बटा किसका भाग देना है, 3 का, तो इधर भी बराबर के उधर -9 है तो उसमें भी बटा 3 लिखना है। 3 से 3 एक बार कट गया, इधर क्या बचा, S बराबर 3 का भाग 9 में, 3 तिया 9 यानी माइनस का 3, S बराबर -3। आगे बढ़ते हैं जी। जी के अंदर 3S प्लस 12, 3S प्लस 12 बराबर 0। तो पहले 12 को हटाना है, प्लस 12 है तो इसको हटाने के लिए -12 करना होगा। 3S प्लस 12 -12 लेफ्ट हैंड साइड किया तो राइट हैंड साइड भी -12 करना होगा, दोनों साइड सेम काम करना। 3S प्लस 12 -12 कट जाएगा, इधर क्या बचा, 3S बराबर 0 में -12 जोड़ेंगे -12। अब 3 को हटाना है तो हमें 3 का भाग देना होगा, S के साथ 3 का गुणा है तो 3S बटा 3 बराबर -12 बटा 3। 3 से 3 एक बार कट जाएगा, इधर बचेगा S बराबर 3 चौके 12 माइनस का 4, S बराबर -4। आगे बढ़ते हैं। H 3S बराबर 0। अब 3 हटाना है, S के साथ 3 का गुणा है तो भाग देना होगा, 3S बटा 3 का भाग देना होगा,
तो इधर भी 3 का भाग देना है। 3 से 3 एक बार कट जाएगा, इधर बचेगा s बराबर 3 का भाग 0 में देंगे तो 0, s बराबर 0। अगला i, 2 क्यूब बराबर 6, 2 क्यूब बराबर 6। अब 2 को हटाना है तो क्यू के साथ 2 का गुणा है, भाग देना होगा 2 का, तो इधर भी आपको 2 का भाग देना है। 2 क्यूब बटा 2 बराबर 6 बटा 2, 2 से 2 एक बार कट जाएगा तो कितना आएगा, क्यू बराबर 2 का भाग 6 में 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 3, क्यू बराबर 3। आगे बढ़ते हैं, जे, 2 क्यू माइनस 6 बराबर 0, 2 क्यू माइनस 6 बराबर 0। अब पहले माइनस 6 को हटाना है तो प्लस 6 करना होगा, दोनों साइड करना है, 2 क्यूब माइनस 6 और प्लस 6 करना है, उधर भी आपको प्लस 6 करना है। माइनस 6 प्लस 6 कट जाएगा, इधर बचेगा 2 क्यूब बराबर 0 में 6 जोड़ेंगे 6। अब 2 को हटाना, क्यू के साथ गुणा है तो 2 का भाग देना होगा, 2 क्यूब बटा 2 बराबर 6 बटा 2, 2 से 2 एक बार कट जाएगा, इधर बचेगा क्यू और 2 का भाग 6 में 2 तिया 6, आ जाएगा 3। आगे समझ में, क्यू बराबर 3। आगे अगला के, 2 क्यूब प्लस 6 बराबर 0, 2 क्यूब प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पहले 6 को हटाना है, प्लस 6 है तो माइनस 6 करना होगा, 2 क्यूब प्लस 6 माइनस 6, इधर माइनस 6 किया तो राइट हैंड साइड में भी माइनस 6 करना है, प्लस 6 माइनस 6 कट जाएगा, इधर बचेगा 2 क्यूब बराबर 0 और माइनस 6 तो माइनस 6। अब 2 को हटाना, क्यू के साथ गुणा है तो भाग देना होगा, 2 क्यूब बटा 2 का भाग देना होगा, तो माइनस 6 बटा 2 का भाग राइट हैंड साइड में भी देना है, 0 0 कट जाएगा, इधर बचेगा क्यू बराबर 2 का भाग 6 में 2 तिया 6, तो माइनस का 3, क्यू बराबर -3। अगला एल, 2 क्यूब प्लस 6, 2 क्यूब प्लस 6 बराबर 12। तो यहाँ प्लस 6 को हटाना है तो माइनस 6 करना होगा, दोनों साइड करना है, 2 क्यूब प्लस 6 माइनस 6 इधर किया तो 12 माइनस 6 उधर भी करना है, प्लस 6 माइनस 6 कट जाएगा, इधर बचेगा 2 क्यूब बराबर 12 में से 6 घटाएंगे 6। अब 2 को हटाना है, क्यू के साथ गुणा है तो 2 का भाग देना होगा, 2 क्यूब बटा 2 बराबर 6 बटा 2, राइट हैंड साइड में भी करना है, 2 से 2 कट जाएगा, इधर बचेगा क्यू, 2 का भाग 6 में 2 तिया 6, इधर आएगा 3, क्यू बराबर 3। क्लियर हो गया। तो ये हमने आज की इस क्लास में प्रश्नावली 4.2 को बिल्कुल सरल तरीके से किया। आपको भी इस तरीके से सरल तरीके से इस प्रश्नावली को समझते हुए आपको इसका अभ्यास करना है, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ के अभ्यास करते हैं, हम गणित में उतना ही बेहतर बन पाते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।